चलिए आज अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल के लिए अपन सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपना चैप्टर का नाम क्या है पहले अपन एक बार रिपीट कर लें। क्या था चैप्टर का नाम? अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण। ओके, तो जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन देखना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखती है। ओके, अलाभकारी संगठन के अंतिम खाते कौन कौन से रखती है? वो सबसे पहला रखती है, बताइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा रखती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। सेकेंड क्या रखती है हमारे पास में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? आय व्यय खाता। और तीसरा कौन सा रखती है? बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो सबसे पहले अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसका फॉर्मेट देखेंगे आज, प्रोफार्मा देखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड अपन क्या देखेंगे? प्रैक्टिकल। इट्स ओके, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो रिसिप्ट सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे ऊपर टॉप में शीर्षक में ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। सबसे पहले तो क्या आता है शीर्षक में? यहाँ सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे टॉप पर। टॉप के बाद फिर लिखा जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसी से आपकी थ्योरी भी बनती है। प्रैक्टिकल जितना अच्छा क्लियर, इसी से आपकी थ्योरी बनेगी। कितने क्वेश्चन बनेंगे अपन और देखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर बताइए, हिंदी में लिखना चाहे तो प्राप्ति और भुगतान खाता। फिर नीचे लिखा जाता है, डेट आती है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। किस डेट को बनाया जा रहा है? ये लास्ट में ही बनाया जाता है। नाम ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट कब बनाया जाता है? वर्ष के अंत में, ईयर के लास्ट में। इट्स ओके, तो लास्ट में बनाया जा रहा है ईयर के। ओके, तो यहाँ डेट यहाँ कहीं नहीं आती है। डेट सिर्फ यहीं आती है, लास्ट डेट, जिस डेट को वह तैयार किया जाता है। राइट, तो इसके दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कितने साइड होते हैं? दो। डेबिट साइड में आती है रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में आता है पेमेंट। ओके, रिसिप्ट में ऑल कैश रिसीव समस्त नगद प्राप्तियां लेते हैं। डेबिट साइड में समस्त नगद प्राप्तियां, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड, किसी भी ईयर से रिलेटेड का मीनिंग क्या है? चाहे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, कोई भी प्राप्ति हो, समस्त नगद प्राप्ति आएंगी। बट कैसी वाली आएंगी? ऑल कैश रिसीव्ड, जो कैश रिसीव्ड हो रहा वही आएंगी। कैश रिसीव्ड हो रहा है वही। यहाँ पर उधार का कोई लेखा जोखा नहीं होता, कोई एंट्री नहीं होती उधार की। ओके, तो ऑल कैश रिसीव्ड। और क्रेडिट साइड क्या आएगा? ऑल कैश पेमेंट, समस्त नगद भुगतान, ऑल कैश पेमेंट। सबसे पहले इसका स्टार्टिंग होता है, डेबिट साइड में रिसिप्ट का स्टार्टिंग होता है टू बैलेंस बीडी ब्राउट डाउन, प्रारंभिक रोकड़ शेष। ये बैलेंस बीडी क्या होता है? लास्ट ईयर, पिछले साल आपका कुछ बैलेंस बचा होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास लास्ट ईयर में, तो उसको करंट ईयर में फिर लेके आया जाता है। और जो करंट ईयर में लाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस बीडी, प्रारंभिक रोकड़ शेष। ये काय का है? ओपनिंग कैश है। कौन सा कैश है ये? ओपनिंग कैश, जो किसके पास है? ऑर्गेनाइजेशन के पास है। जो किसके पास है? ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो ये कौन कौन से हो सकता है भाई? ओपनिंग कैश हो सकता है, कैश भी हो सकता है, और बैंक में भाई कैश आपके पास हो सकता है और बैंक में भी पैसा हो सकता है। तो ये दोनों आएंगे। फिर आपके लिए रिसीव्ड होती है क्या? सब्सक्रिप्शन। आपको पता है मेंबर्स क्या देते हैं? मेंबर्स क्या देते हैं? चंदा, सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन देखिए, प्रीवियस ईयर से यदि मिला हो आपको सब्सक्रिप्शन, जैसे पिछले साल किसी ने नहीं दे पाया हो, कोई मेंबर्स ने नहीं दे पाया हो, तो उसने कौन से ईयर में दिया होगा? करंट में। तो कौन सी ईयर का कहलाएगा भाई? दे भले ही रहा है कौन से ईयर में? करंट में, बट वो कौन सी ईयर का कहलाएगा बताओ? प्रीवियस ईयर का कहलाएगा। प्रीवियस ईयर को अपन लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं, और हिंदी में बोला जाता है गत वर्ष। कौन सा वर्ष? गत वर्ष। यहाँ सन से भी अपने शो किया है 19-20, तो प्रीवियस ईयर का चंदा हो बोलेंगे। करंट ईयर का राइट सब्सक्रिप्शन हो बोलेंगे। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो बोलेंगे। राइट,
बट कोई उधार वाला नहीं लेगा, जो केस में चाहे वो लास्ट हो, चाहे करेंट हो, चाहे नेक्स्ट हो। फिर डोनेशन क्या लेंगे, डोनेशन। तो डोनेशन भी क्या होती है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सब रिसिप्ट है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, रिसिप्ट। तो डोनेशन जो दान आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिला हो वो लेंगे। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फीस क्या होता है भाई, प्रवेश शुल्क जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। जब कोई भी मेंबर्स क्या करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, एंट्री लेता है, तो उससे एंट्रेंस फी ली जाती है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है बताओ, रिसिप्ट है। क्या है, रिसिप्ट है, प्राप्तियां हैं। ओके, एंट्रेंस फीस। लॉकर रेंट कौन सा है, लॉकर रेंट। भाई अब ऑर्गेनाइजेशन के कहीं से कहीं ना तो कहीं इनकम होना चाहिए ना, तो क्या है, कई ऑर्गेनाइजेशन लॉकर की सुविधा देते हैं। लॉकर मतलब समझते हैं ना, जैसे बैंक देता है, आप सोना रख सकते हो, पैसा मतलब जो भी आपकी कुछ स्पेशल चीज़ें होती है वो आप बैंक के पास क्या कर सकते हो, अपने लॉकर में रख सकते हो। उसके बदले बैंक क्या करता है आपसे भाई, चार्ज लेता है ना। ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन भी लॉकर रेंट की सुविधा देते हैं और उसके बदले क्या लेते हैं, चार्ज। तो ये क्या हुई, इसके लिए इनकम हुई, रिसिप्ट। क्या हुई, रिसिप्ट। ओके, फिर लेगेसीज, वसीयत। वसीयत आपका ऑर्गेनाइजेशन है, किसी व्यक्ति ने आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वसीयत कर दी है कि ये संपत्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है, तो इससे अपन क्या कहते हैं, वसीयत। जिसको अपन बहुत नॉर्मल शब्दों में समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली अपने घर में यदि आपके दादा की कोई संपत्ति हो, वो पापा के नाम पे की गई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वसीयत करना। दादा आपके पापा के नाम पे कर देंगे, ठीक है, या चाचा के नाम पे कर देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, वसीयत। वो उसका क्या हो जाता है, मालिक। क्या हो जाता है उसका, जिसके नाम पे क्या हो जाती है, वसीयत। तो ऐसे ही कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कुछ संपत्तियां क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेगेसीज। क्या बोलते हैं, लेगेसीज, वसीयत। ठीक, उसका अब यूज कौन करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेगा। ठीक, अब लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ में जो मेंबर्स होते हैं वन टाइम देते हैं। कब देते हैं, वन टाइम। ओके, तो ये भी क्या हुई भाई, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट। तो ऑल कैश रिसिप्ट किधर आए आपके, डेबिट साइड। अब ऑल कैश पेमेंट किधर आएंगे, आपके क्रेडिट साइड। तो ऑल कैश पेमेंट, इसमें अपन ने देखा सैलरीज क्या है, पेमेंट है, रेंट पेमेंट है, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इंश्योरेंस आप जानती है, बीमा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग मतलब छपाई, स्टेशनरी लेखन सामग्री, छपाई और लेखन सामग्री, ये भी एक के एक्सपेंसेस होते हैं। एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, ये क्या है, एक्सपेंसेस है, पेमेंट है, राइट। बुक परचेस, बुक जब आप परचेस करोगे तो क्या जाएगा आपके पास से, कैश। बस आप ध्यान दीजिए, आपके पास से कैश जा रहा है, इसका मीनिंग है कि आपने क्या किया है, पेमेंट। तो कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड। ओके, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब अपने अपना पैसा जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पैसा अपना क्या करिए, लगाइए, इन्वेस्ट करिए, राइट। तो उसे खर्च है कि नहीं, पेमेंट है कि नहीं, केस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, केस जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट, कोई भी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे हमको क्या होता है, इनकम, इंटरेस्ट मिलता है, या उससे हमको रिसीव्ड होती है, कोई इनकम रिसीव्ड होंगी इन्वेस्टमेंट से। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है भाई, आपका पेमेंट है। क्या है, पेमेंट। अब लास्ट में आपका क्या निकाला जाता है, बैलेंस बीडी नहीं, जिसको बोलते हैं आप सीडी। बीडी तो ब्राउट डाउन होता है, सीडी कैरेट डाउन, नेक्स्ट ईयर ले जाया जाता है। बीडी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, सीडी। सीडी का मतलब कैरेट डाउन, मतलब आगे ले गए, नेक्स्ट ईयर। जैसे आप ब्राउट डाउन, बीडी मतलब ब्राउट डाउन, ये पिछला बैलेंस था वो लेके आया गया, यहाँ के लिए सीडी होगा, आगे के लिए क्या होगा, ये आगे के लिए जब बनाए जाएंगे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपके लिए बीडी होगा। तो यहाँ बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, तो यहाँ पे कितने बैलेंस निकलते बताइएगा, कैश, और एक क्या निकलेगा, बैंक। क्या निकलेगा, बैंक। और इसी को फाइंड करने के लिए बनाया जाता रिसिप्ट है पेमेंट अकाउंट, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना कैश है, कितना कैश है, राइट। तो काय के लिए बनाया जाता है बताइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या फाइंड करने के लिए, अंतिम रोकड़ शेष, क्लोजिंग कैश बैलेंस। कौन सा, क्लोजिंग। ये ओपनिंग कैश बैलेंस है और ये कौन सा है, क्लोजिंग।
अब यहाँ पर हम एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जो रिसिप्ट होती है वो आपके दो टाइप की रिसिप्ट होती है, टू टाइप की, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। एक कौन सी होती है बताओ? रिवेन्यू रिसिप्ट, जिसको अपन बोलते हैं आयगत प्राप्तियां, और एक कौन सी होती है? कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट। एक कौन सी होती है? कैपिटलाइजेशन, कैपिटल बोल दो या कैपिटलाइजेशन भी बोल सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी पेमेंट भी कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? रिवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब आपको पहचानना पड़ेगा रिसिप्ट कितने टाइप की हो जाएंगी आपकी, बताओ? टू टाइप की। तो रिसिप्ट भी टू टाइप की और पेमेंट भी टू टाइप की। तो रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, और पेमेंट में देखें तो रिवेन्यू पेमेंट, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू पेमेंट। फिर इधर देखें तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। अब रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? देखिए नाम से क्लियर है, आयगत प्राप्ति, जो आपके लिए आय का काम करती है। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आय बढ़ रही है या आय हो रही है, उसके कारण कोई ऐसे खर्च जिसके कारण क्या हो रही है? आय। तो बताइए हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? अलाभकारी। कौन सा? अलाभकारी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो फिर आपके पास कैसे भाई अर्न हो रहा होगा, कैसे आय हो रही होगी? तो क्या होता है, कई बार हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम करता है, जैसे अपन ने देखा गरबा जो प्रोग्राम होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम क्या करता है? अरेंज करता है। अब प्रोग्राम अरेंज करेगा तो टिकट क्या करता है भाई? बेचता है ना। तो टिकट बेचेगा तो खर्च होंगे, टिकट बेचेगा तो क्या होंगे? खर्च। और उस प्रोग्राम पे खर्च तो होंगे। फिर उस खर्च से क्या होंगे आपको? भाई आखिरी में पता चला इतने खर्च हुए और इतनी हमारी क्या हुई? इनकम बचत हुई। तो जो उससे इनकम हो रही है वो क्या होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट, आयगत प्राप्ति। और जो उसपे क्या होंगे? प्रोग्राम पे खर्च होंगे, वो क्या कहलाएंगे? रिवेन्यू पेमेंट, रिवेन्यू पेमेंट, राइट। तो उससे हमको क्या हो रही है? आय। ऐसी कैपिटलाइजेशन या कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। तो भाई कैपिटल, यहाँ कैपिटल वर्ड जुड़ गया है। कैपिटल वर्ड जुड़ने से यहाँ पर कैपिटलाइजेशन टर्म कौन कौन सी होती है? ऐसी टर्म जिनका यूज ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए करेगा। कैसा? लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। जैसे हम बात करें फर्नीचर, जैसे फिक्स्ड एसेट्स। कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट्स। अपने 11th पे पढ़ा फिक्स्ड एसेट्स, पढ़ा है कि नहीं? लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, पिक्चर्स, मशीनरी, राइट, ये सब क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स। इन्हें बोला जाता है कैपिटलाइजेशन टर्म। क्या बोला जाता है? कैपिटलाइजेशन टर्म, ठीक। तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। तो हम कैपिटल रिसिप्ट देखते हैं यहाँ पर भी है कैपिटल रिसिप्ट, जो आपका लाइफ मेंबरशिप फी। कौन सा है? लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसीज। ये क्या है? लेगेसीज क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। ये बड़े अमाउंट में मिलती है। कौन से अमाउंट में होती है? बड़े अमाउंट। और इसका यूज लॉन्ग टर्म होता है। कैसा होता है? लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ऐसी कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट को या कैपिटल रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां। क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां। और उसी पे यदि कोई एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई एक्सपेंसेस हो रहा है, तो क्या होगा? कैपिटल पेमेंट। क्या होगा? कैपिटल पेमेंट। जैसे बुक परचेस किया, क्या किया है? बुक। तो जो बुक है ना वो लॉन्ग टर्म यूज की जाएगी। कैसे की जाएगी? लॉन्ग टर्म। यदि कोई फर्नीचर आ जाए, क्या आ जाए? फर्नीचर, बाय फर्नीचर। क्या आ गया आपके लिए? फर्नीचर आ गया। क्या आ गया? फर्नीचर। अब बताओ जो फर्नीचर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा है? लॉन्ग टर्म में यूज होगा। ये फिक्स्ड एसेट्स है। क्या ये? फिक्स्ड एसेट्स। इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट बोलेंगे। ओके। इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ भाई? इन्वेस्टमेंट भी क्या है? कैपिटल पेमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैसा होता है? लंबे समय के लिए। और हमारा इकट्ठा पैसा जाता है। कैसा पैसा जाता है? इकट्ठा पैसा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाता है। ऐसे फर्नीचर जब खरीद रहे हैं तो पैसा कैसा जा रहा है? ज़्यादा जा रहा है। ओके। तो ये कहलाते हैं आपके कैपिटल पेमेंट। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा प्राप्त होगा उसको क्या बोला? हाँ, इन्होंने बोला है जो क्या करा गया है? इन्वेस्टमेंट किया गया है और उससे जो पैसा प्राप्त होगा
उसे बोला जाता है रिवेन्यू इनकम। रिवेन्यू इनकम, वो रिवेन्यू इनकम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? लिखेंगे कहाँ? यहाँ नहीं, यहाँ पर, यहाँ आएगा ना। क्या हो रहा है? मतलब क्या मतलब यहाँ वाला वैसे वहाँ लिखा है बाय इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि सर यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा है, अब इससे कोई रिसिप्ट हो रही है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट को क्या करें आप? बेच रहे हो। इन्वेस्टमेंट को क्या करें आप? बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो। फर्नीचर को क्या कर रहे हो आप? सोल्ड कर रहे हो। फर्नीचर को क्या करें आप? सोल्ड। तो अब हम इसे कहाँ लिखेंगे? तो बताइए ना, आप फर्नीचर सोल्ड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? आएगा कैश आएगा। तो कैश आएगा तो बताइए ना, कैश आने के लिए क्या आएगा? रिसिप्ट है कि पेमेंट है? कैश आने के लिए क्या है? कैश आ रहा है तो क्या हो रहा है आपके लिए? रिसिप्ट। तो वही तरह फर्नीचर सोल्ड, किस नाम से? फर्नीचर सोल्ड, सेल्स ऑफ फर्नीचर के उसी के नाम से आया, बट उसे क्या कर दिया गया? सेल्स। उधर क्या किया है? परचेज। परचेज करेंगे तो पेमेंट होगा, और जब हम उसे बेचेंगे और उससे मिलेगा तो क्या होगा? रिसिप्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को मान लीजिए आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, ये इससे इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो इंटरेस्ट मिल रहा हो मतलब क्या आ रहा है बताइएगा? क्या आ रहा है? यदि किसी भी कंडीशन में केस आ रहा है तो किधर आएगा? रिसिप्ट। और किसी भी कंडीशन के कारण केस क्या हो रहा है आपके पास से? जा रहा हो तो किधर आएगा? पेमेंट। किस नाम से लिखेंगे? ये इन्वेस्टमेंट है ना, आपने इन्वेस्टमेंट को क्या करा है? बेचा होगा ना, तो बस सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उसी के नाम से आएगा। इन्वेस्टमेंट इधर परचेज किया है उसी के नाम से आएगा, और इधर आप बेचोगे तो भी उसी के नाम से आएगा। उससे यदि प्राप्तियां होंगी, रिसिप्ट होंगी। यदि उससे इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे इधर? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और यदि उसे क्या कर दिया गया? बेच दिया गया तो इंटरेस्ट, और बेच दिया गया तो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इधर और रिसिप्ट लेंगे, इधर और पेमेंट लेंगे। अब अपन क्या स्टार्ट करें? क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए निकालिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट क्लियर हुआ, तो कैपिटल पेमेंट। ओके, इसके लिए अपन आगे और टर्म अपन पूरी देखेंगे, आपको अलग से मैं लिखाऊंगा पूरी टर्म, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए एग्जाम्पल नंबर निकालिए, क्या बताएं? एग्जाम्पल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल निकालिए ताकि आप क्वेश्चन घर पे जाके आराम से कर सके। क्या कर सके? क्वेश्चन। निकालिए एग्जाम्पल फर्स्ट। तैयार सब? बहुत आराम से आप पहचानेंगे। यहाँ सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिखेंगे, फर्स्ट पेज नंबर लिखेंगे। आप पेज नंबर क्या है बताइए? 9। फिर आप लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। अब आप पहचानेंगे बहुत आराम से। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लाइब्रेरी फॉर द ईयर 2016 and 17. The following is the information in the account of the library. बताइए कौन सा पुस्तकालय आपके लाइब्रेरी दी गई है और किसके रिसिप्ट और पेमेंट? लाइब्रेरी दी गई है और उसका क्या दिया गया है? रिसिप्ट और पेमेंट। क्या दिया गया है? रिसिप्ट और पेमेंट दिया गया है। और हमको क्या बनाना है इसे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए बोला उन्होंने, क्या बोला है? प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बुक में देख रहे हैं? बुक में देखिए, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको प्रिपेयर मतलब बनाना है, तैयार करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आवर लाइब्रेरी फॉर द ईयर 2016 और 17। तो आपको 2016 और 2017 के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे ऊपर आप यहाँ क्या लिखोगे बताओ? कौन सी लाइब्रेरी? आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखो ना, उसमें पुस्तकालय कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? लाइब्रेरी। तो आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? लाइब्रेरी। ओके, हिंदी में भी अपन देख रहे हैं अभी। द फॉलोइंग इन द इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन दी गई इन द अकाउंट ऑफ द लाइब्रेरी। कैश बैलेंस बताओ, कैश बैलेंस किधर आएंगे? कैश बैलेंस डेट लिखिए 1/4/2016। क्या लिखिए? 1/4/2016 तो 1/4 ये ओपनिंग है, तो इसका क्लोजिंग क्या होगा बताओ? 31 मार्च 2016।
17, तो देखिए 17 लिखा है यहाँ, तो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो ये ओपनिंग डेट, कौन सी डेट हुई है? ओपनिंग डेट। तो बताइए ये कौन सा बैलेंस हुआ? 4000 ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस हुआ? ओपनिंग बैलेंस। केस में लिखेंगे अपन इसे, कहाँ आएगा बताइए? केस में आएगा, केस में। कोई डाउट? अब बहुत ध्यान से पहचानेंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन को रिसिप्ट हो रहा है या पेमेंट। तैयार सब? बताएंगे। सब्सक्रिप्शन, इंटेंस फी, सबसे पहले क्या दिया है? इंटेंस फी रिसीव। बताओ क्या बोला? इंटेंस फी रिसीव किधर आएगा? इंटेंस फी रिसीव किधर आएगा? रिसिप्ट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बहुत ध्यान से। ओके तैयार? रिसिप्ट। आगे कितना दिया गया रिसिप्ट भाई 2016-17 का? 600। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर ईयर 2016-17, बताइए किधर लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव। ओके रिसीव में, ठीक है। आगे रिसीव फॉर ईयर 2015-16 ड्यूरिंग ईयर 2016-17 2000। अब आपको रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन, कितने सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं आपके? 2, एक 16-17 का और एक 15-16 का। कितने रिसीव हुए? 2। तो बताइए किधर आएगा? वो भी रिसीव में आएगा। ओके आगे देखिएगा, रेंट पेड ड्यूरिंग ईयर 2016-17 किधर आएगा बताओ? रेंट पेड पेमेंट में आएगा। ओके बुक परचेज किधर आएगा? पेमेंट। न्यूज़पेपर परचेज किया किधर आएगा? पेमेंट। सैलरीज किधर आएगा? पेमेंट आएगा। राइट। एक बार हिंदी में भी देख लीजिएगा। एक पुस्तकालय के खातों से प्राप्त निम्न सूचनाएं। एक पुस्तकालय से क्या हुई आपको? निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई है। वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे। हस्ताक्षरों का कैश बैलेंस 1/4/2016 बताओ कैश बैलेंस किधर आएगा? रिसीट। ओके आगे प्राप्त प्रवेश शुल्क एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क बताइए किधर आएगा? प्रवेश शुल्क रिसिप्ट होता है। प्रवेश शुल्क एंट्री फी। प्राप्त चंदा देखिए दिया है, चंदा को क्या बोलते हैं अपन बताइए? सब्सक्रिप्शन। अभी पढ़े अपन ने 16-17 का दिया है कितना? 1000। और वर्ष 16-17 में वर्ष 15 और 16 का प्राप्त हुआ है आपको, रिसीव्ड हुआ है 2000 सॉरी 200 रुपये। बताइए कहाँ आएगा आपका? ये रिसिप्ट में आएगा। और वर्ष 16-17 में किराया चुकाया, किराया पेड, रेंट पेड, बताओ किधर आएगा? ओके पुस्तक की खरीद किधर आएगा? समाचार पत्र न्यूज़पेपर किधर आएगा? पेमेंट किया। वेतन किधर आएगा? पेमेंट। ओके चलिए बनाए अपन। थोड़े से सन अपने को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सन चेंज। तो एक तरफ से कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? सन चेंज करेंगे, जो टर्म आएंगी उसे लिखेंगे, जो नहीं आएंगी नहीं लिखेंगे। फॉर्मेट वही का वही, कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएंगे तो बढ़ा देंगे। देख लेते हैं आप, पढ़ते जाइए, एक तरफ से बनाएंगे। अनुज क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके इंग्लिश में पढ़िए। सबसे पहले क्या क्या गिवन है आप बताते जाइए, फट से पढ़िए। सबसे पहले क्या है बताइए? तो इससे हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। आपको ये नहीं लिखना है, हटा देना है। ये तो अपन ने सिर्फ समझने के लिए लिखा था स्टार्टिंग में, हट गया सवाल। ओके बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन यहाँ? टू बैलेंस बीडी। कब का डेट कब दी गई है? आपके यहाँ 16-17 है, तो यहाँ आपको पता है 8/1/4/17 है, तो ये ओपनिंग कब हुआ होगा? 16। बोलिए सबसे पहले क्या दिया है? कैश बैलेंस कितना? 4000। चलिए ओके आगे क्या दिया है? एंट्री फी कितना दिया? एंट्री फी 600। फिर उसके बाद क्या दिया है? बिल्कुल ठीक, सब्सक्रिप्शन कितने ईयर के दिए बताइए आप? 2 ईयर के दिए। एक
लास्ट ईयर का भी है और एक कौन सी ईयर का है, करेंट का भी है। बट आप ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे कैसे, इस बात पे जरूर ध्यान देंगे आप। पहले पिछले साल राइट, ओके। पहले लास्ट ईयर का लिखा जाता है, भले ही आपके क्वेश्चन में पहले करंट ईयर का दिया हो फिर लास्ट ईयर का दिया हो, बट यहाँ पर लिखने का तरीका रहेगा 50 60 और 60 70 70 80। ये बताइए ये कौन सा ईयर हो गया भाई आपका, लास्ट ईयर। ये कौन सा ईयर हो गया भाई, करंट ईयर। और ये कौन सा हो गया, नेक्स्ट ईयर। अपन हिंदी में बोलना चाहे तो गत वर्ष, चालू वर्ष और ये आगामी वर्ष। ओके, तो यहाँ पर आपको पहले लास्ट ईयर का लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, जबकि पहले काय का दिया है, करंट का। करंट का करंट में लिख दीजिए ना, करंट में कितना मिला आपको सब्सक्रिप्शन, 1000। ओके, लास्ट ईयर का कितना मिला आपको, 200। ओके, और नेक्स्ट ईयर का नहीं, नेक्स्ट ईयर का नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका टोटल लाइन यहाँ खींचना है आपको, उसी के सामने टोटल लिखा है 1200। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, रेंट पेड। क्या है, रेंट पेड। तो रेंट पेड क्या हो गया भाई आपके लिए, पेमेंट बाय रेंट। कितना, 150। आगे बोलिए, बुक क्या कर लिया आपने, परचेज। तो बताइए बुक परचेज क्या है, पेमेंट है, क्योंकि अपने परचेज किया तुम्हारे पास से क्या जा रहा है, केस। बुक परचेज 1100। चलिए ओके, चलिए आगे। आपने क्या परचेज किया है, न्यूज पेपर। न्यूज पेपर कितने का, 500। चलिए आगे, सैलरी। सैलरी कितने की है, ओके 500। ठीक, कंप्लीट। अब कोई ऐसा पेमेंट है आपके पास, नहीं। कोई पेमेंट है नहीं, कोई रिसिप्ट है नहीं, तो ये होगी आपकी रिसिप्ट और ये होगा आपके पेमेंट। देखिएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन 3 ईयर के, यदि मान लीजिए इंट्रेंस फी भी यदि कोई है, ओके, यदि कोई इंट्रेंस फी भी आपके लास्ट ईयर की रहे, करंट ईयर की रहे, तो उसे ऐसे ही शो करना है, क्या रहे, इंट्रेंस फी। ठीक, आप पे 4000 केस आ गया है, लगाइए, टोटल लगाएंगे अपन और क्या निकालेंगे इससे, यहाँ निकलेगा आपका बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन, अंतिम ब्रोकर शेष, क्लोजिंग कैश बैलेंस, और ये आपका निकल जाएगा सीधे कैश में। केस है, यहाँ केस लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली केस यहाँ लिख सकते थे बैलेंस, क्योंकि अकेला क्या आता है, ये केस है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अंदर जब लिखिए जब आपके साथ केस के साथ बैंक भी है, तो हम डायरेक्टली भी यहाँ शो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अपन डायरेक्टली शो कर सकते हैं, बट अभी यहाँ लिख दे रहे हैं। बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, क्योंकि RMSS में डेबिट का ही ज़्यादा है, तो 4 और 1 5 5800। डेबिट साइड का टोटल आया 5800। इधर का टोटल आ रहा है आपका 2250। 2250, तो 5800 में से 2250 आप माइनस करेंगे, मतलब इतनी आपके पास क्या हुई है, रिसिप्ट। इतनी आपकी रिसिप्ट है और उसमें से इतना आपका पेमेंट है, इतना आपका पेमेंट है, इतना आपका क्या है, रिसिप्ट है, और इतना आपका क्या है, पेमेंट है। तो अब आपके पास जो केस बचा है वो बचा है कितना, 3550, 3550। ये आपका केस बैलेंस है। देख लीजिए आपकी बुक में आंसर भी आ गया होगा। आंसर क्या देखा जाता है, आंसर ये है, टोटल आंसर नहीं होता। आंसर क्या है आपका, केस बैलेंस। अब इतना केस, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, अपने केस से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, बिल्कुल मिलेगा। उसके पास भी कितना पैसा, कि उसके पास 3550 है टोटल कैश। तो ये आपका कंप्लीट हुआ रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट। अब ध्यान देना, कुछ मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि आप कोई भी टर्म जब अंदर आती है तो यहाँ लाइन खींची जाती है, उसका टोटल सामने निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब आपका मेन टोटल रहता है उसके नीचे पास में 2 लाइन खींची जाती है, इसका मीनिंग निकलता है कि इसके आगे कोई टर्म नहीं है, ये एंड हो चुकी है। यदि आगे कोई टर्म है या नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो सिंगल लाइन शो की जाती है, सिंगल लाइन।
कि अभी आगे इसकी टर्म बाकी है, और डबल लाइन जैसे ही आपने क्या करा है, खींचा है, तो इसका मतलब क्लोज, इसके बाद कोई टर्म नहीं है। तो ये कंप्लीट हो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या टफ है ये? नहीं टफ है। तो कैसे पहचानेंगे आप? ओनली आपको क्या पहचानना है बताओ? रिसिप्ट और पेमेंट, बस जितनी रिसिप्ट है। रिसिप्ट मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ रहा है? केस आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, मतलब वो हमारी रिसिप्ट हुई, और कैश जा रहा है तो हमारा क्या हुआ? पेमेंट हुआ। तो ये कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको आगे होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहला होमवर्क तो ये है आपके लिए कि इसे आपको पहले करना है, इसे ही पहले करना है। पहला होमवर्क ये है, राइट। और कोई डाउट रहेगा तो कल आपको क्या करना है? पूछना है, ठीक, ओके। चलिए तो आप इसे उतार लीजिए एक बार।